मैं पूरे भारत देश के उन लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सच्चे भारतवासी हैं, सच्चे भारत के नागरिक हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, मोहब्बती हैं भारत देश के। मैं उन लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन लोगों को नहीं जो देश में नफरती आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, जो देश को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से नहीं। आज अगर सच्चे भारतीय, सच्चे नागरिक इन लोगों को नहीं रोका तो आने वाला वक्त जिस हालात पे, जिस राह पे भारत देश चल रहा है, इस हिसाब से आने वाला वक्त बहुत ही दर्दनायक होगा देश में। इसलिए मैं पूरे भारत देश के नागरिकों को, सच्चे भारतीयों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये समझ में नहीं है हमारे कि पता नहीं भारत देश के वो सच्चे नागरिक कब जागेंगे, किस वक्त जागेंगे। देश पे नफरत, चंद नफरती लोग हैं, चंद, जो पूरे भारत देश में नफरत फैला के पूरे भारत देश को नफरती आग में जला के राख कर देना चाहते हैं, पूरे भारत देश को गुलाम बनाने के सोच रखते हैं, साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब सच्चे भारतीय नागरिक ही दे सकते हैं। आज धर्म मजहब के नाम पे एक दूसरे को मारा काटा जा रहा है, गला काट दिया जाता है, जबकि देखा जाए तो हमें आपस में अगर प्यार मोहब्बत एक अच्छा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता जो बेगुनाह लोगों की जाने जा रही हैं सिर्फ ये नफरत की वजह से। और ये नफरती ताकत भारत पे पूरी तरह से सक्रिय होती जा रही है और सच्चे भारतीय, सच्चे नागरिक जो हैं वो चुप बैठे हैं। इनके लिए, इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सामने आना चाहिए हर भारतीय नागरिक को, नहीं तो आने वाला वक्त बहुत ही दर्दनायक होगा देश के लिए। इस नफरत को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। ये जाति, धर्म, मजहब में जो नफरत है, ये नफरत किसके फैलाए हुए हैं और किसने फैलाया? ये उन लोगों के फैलाए हुए जो भारत देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, भारत देश को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं, वो लोग हैं। हम सबको मिलजुल के पूरे ताकत के साथ, इसका पूरे ताकत के साथ के मतलब ये नहीं कि हम खून खराबा करें, नहीं। हमारी ताकत वो है, ताकत जिस तरीके से महात्मा गांधी ने पूरे देश में कैंपेन चलाया, ठीक उसी तरह से हमें ये चाहिए किसी भी सरकारी, गैर सरकारी इमारतों को, संपत्तियों को बिना नुकसान पहुंचाए हम इनको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। और ये सोचना होगा कि ये संपत्ति किसी और की नहीं, आपकी है, देशवासियों की है। कहीं ऐसे नहीं होने चाहिए जो सरकारी, गैर सरकारी संपत्तियों के नुकसान हो। और इस पूरे ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ये पक्का है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये चंद नफरती लोगों का सफाया हो जाएगा भारत से, और फिर भारत तूफान की तरह आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज पूरे भारत में हर मायने में महंगाई हो, किसी भी तरह की हर परेशानियां पूरे भारत की गरीब जनता झेल रही है। उसके बावजूद धर्म, मजहब, जातिवाद के नाम पे नफरत इतना हो गई है, बेइंतहा नफरत। ये सोचना चाहिए ना पूरे भारत देश के हर सच्चे नागरिकों को कि आखिर ऐसे में हमारा देश जाएगा कहाँ, किस मोड़ पे जाके रुकेगा। हमें अपने भारत देश को बचाना है, भारत देश को बचाना है, भारत देश को बचाना है। ये नारा लगाना चाहिए पूरे भारत देश में
और अपने सभी हर जाति धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बाकी और किसी जाति के लोग हो, एकजुटता दिखाओ और इन नफरती गैंग को, नफरती आतंकवादियों को देश से भगाओ। ये कट्टरपंथी नहीं है, ये आतंकवादी हैं। नफरती आतंकवादियों को सफाया करना अगर है तो पूरे भारत देश के सच्चे नागरिकों को उठ के खड़ा होना पड़ेगा। घर में बैठ के चूड़ियाँ पहन के बैठने से कुछ नहीं होगा, देश तबाह हुआ बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था। हम नहीं कह रहे हैं, ये बुजुर्ग कहते हैं कि धर्म मजहब के नाम पे लड़ाया गया था, तब अंग्रेजों ने कब्जा किया था भारत। आज हम वही उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमको चाहिए सब एकजुट हो और अपने देश को बचाएं, हमारा यही कहना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारे भारत के सच्चे नागरिक कब जागेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा। क्या पूरा देश जल के, जब नफरत की आग में जल के राख हो जाएगा तब जागेंगे? तब जागने का क्या फायदा होगा? वही कहावत हो गई, चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या होगा। हमारी आने वाली नस्लें बहुत बुरे दौर से गुजरेंगी अगर हम लोगों ने कदम आगे नहीं बढ़ाया तो। धन्यवाद।